हेलो बच्चों, आज के सेशन में पुनः आपका स्वागत है। वेलकम टू यू। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू जो कि डिपेंड्स ऑन VSEPR थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बच्चों, नीट पीवाई के क्वेश्चन में VSEPR थ्योरी के आधार पर, इन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सालों में देखा जाए तो अधिकतम क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के जो आए हैं उनमें VSEPR थ्योरी और MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इनके कंसेप्ट भी बड़े डीपली होते हैं। इनको आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इन सारे क्वेश्चनों का एक एक कर करके एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है या शेप होती है, स्ट्रक्चर बनता है, ये सारी चीजें डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव आयन यानी कि एनायन माइनस कैटायन प्लस मोनो एटॉमिक एटम। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। स्टेरिक नंबर से भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जरूरत जिस हिसाब से पड़ेगी उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो इसमें बताना है कि ट्राइगोनल प्लेनर हो। बच्चों में पहले मैं बता दूं, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो मॉलिक्यूल लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री या शेप होगी। और मुख्य रूप से यही है। पहले ऑप्शन में IF3 स्टेरिक नंबर 7 और 3 10, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7, मोनो एटॉमिक 3, 7 और 3 10, पॉजिटिव और कैटायन और या एनायन नहीं है। इट मीन्स 10 का आधा 5, स्टेरिक नंबर 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। तो ट्राइगोनल प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इट मीन्स ये आंसर गलत, इज रॉन्ग। बी PCl3 स्टेरिक नंबर 5 और 3 8, 8 का आधा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी गलत। सी NH3 स्टेरिक नंबर कितना है 5 और 3 8, 8 का आधा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी गलत। डी ऑप्शन को देखें, BF3 ट्राइफ्लोरो बोरोन स्टेरिक नंबर 3 और 3, 6 का आधा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब है एक s और 2 ऑर्बिटल्स मिलकर जो हाइब्रिडेशन होता है सेंट्रल एटम पर, कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड बनेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि VFFF।
यानी कि एक प्लेन में होता है, ट्राइगोनल प्लेनर. इट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट. Next question. Among the following, the pair in which the two species are not isostructural. टू स्पीसीज में हमने ये देखना है कि नॉट आइसोस्ट्रक्चरल. बच्चों, कोई भी दो स्पीसीज कब आइसोस्ट्रक्चरल होती हैं, कब सम उसका ज्यामिति होती है, समान ज्यामिति कब होती है. आइसोस्ट्रक्चरल मतलब समान ज्यामिति कब होगी, जब उनके हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उनके संकरण, केंद्रीय परमाणु पर उनका संकरण समान होगा. तो सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु के संकरण को देखेंगे. पहला ऑप्शन IO3 माइनस, स्टेरिक नंबर 7 और 1 8, 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है इसमें HCO3, स्टेरिक नंबर 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सेम है, इट मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल स्पेसीज है. इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है. हमने चाहिए नॉट आइसोस्ट्रक्चरल स्पेसीज, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आएगा, वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा. बी ऑप्शन को देखते हैं. BH4 प्लस BH4 माइनस और NH4 माइनस प्लस. हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. स्टेरिक नंबर 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 का आधा 4 स्टेरिक नंबर. तो हाइब्रिडाइजेशन sp3. 5 में से एक घट जाएगा, 4, 4 और 4 8, sp3. सेम. इट मीन आंसर इज नॉट करेक्ट. हमें नॉट आइसोस्ट्रक्चरल चाहिए. इसका मतलब बेसिक स्पेसीज हम ढूंढेंगे, देखेंगे जिसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम ना हो. सी ऑप्शन को देखते हैं. सी ऑप्शन PF6 माइनस और SF6. इसका स्टेरिक नंबर 5 और 1 6 और 6 12 का आधा 6, sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2. इसका देखेंगे 6 और 6 12 का आधा 6, यानी कि sp3d2. सेम. इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा गलत है. हमें नॉट आइसोस्ट्रक्चर के लिए देखना है, हाइब्रिडाइजेशन अलग होना चाहिए. SI4, SIF4 और SF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे. सिलिकॉन बैलेंस सेल 4 और 4 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सल्फर 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d. इट मीन्स दोनों स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट. इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑल्सो डिफरेंट. इट मीन्स द करेक्ट आंसर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल species is the correct answer. D option is the correct of this question. D option is the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम. इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स X6, the number of X and X bonds at 180 degree each. यानी कि कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है मेटल हैलाइड्स के अंदर. कोई मेटल हैलाइड्स के अंदर ज्योमेट्री है, यानी कि इसमें स्टेरिक नंबर 6
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल रहा है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, इट मींस मेटल यहां आएगा, एक्स यहाँ यूज किया है हेलाइड्स की जगह पर, एक्स 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 और एक्स, यहाँ मेटल है बीच में। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें ये पूछ रहा है वो एक्स एम एक्स बॉन्ड्स 180 के कितने बॉन्ड्स ऐसे हैं जो 180 डिग्री पर व्यवस्थित हैं। देखो बच्चों, ये जो आमने सामने का है एक्स 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 एम एक्स, ये एक तो ये हमारा 180 पर बन रहा है, एक ये ऊपर से नीचे तक एक्स एम और एक्स, एक ये है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक बनेगा ये, यानी कि 3 बॉन्ड्स एक्स एम एक्स, 3 बॉन्ड्स एट 180 डिग्री। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 3. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द नंबर ऑफ एक्स एम एक्स बॉन्ड्स एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पर एक्स एम एक्स, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Br3 trifluorobromine molecule has the lone pair occupy equatorial position to minimize. Brf3 का क्या है कहानी? Brf3 स्टेरिक नंबर 7 और 3 10 का आधा 5, sp3d, स्ट्रक्चर Vr, इसमें 3 फ्लोरीन हमारी एक्सियल पोजीशन पर लगती है और 2 पोजीशन पर हमारी बॉन्ड पेयर आएगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि Brf3 molecules has lone pair. द lone pair, ये जो lone pair है इनके बारे में बताया है. ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वल, और ये जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है. बच्चों हम जानते हैं एक्सियल पोजीशन पर जो एटम्स आते हैं वो थोड़ा से दूर रहते हैं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. बिकॉज क्या कारण है, मेन कारण क्या है, ये जो लॉन पेयर है इनमें रिपल्सन कम से कम हो. ये 2 लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही क्यों रखे जाते हैं? टू मिनिमाइज, कारण बताना है इसमें. कहने का तात्पर्य यह है इन दोनों लॉन पेयरों को इक्वेटोरियल पर इसलिए रखा जाता है ताकि लॉन पेयर में रिपल्सन कम से कम हो सके. क्योंकि कोई भी चीज हो, 3 चीजों को हम एडजस्ट करें तो सबसे दूर यही एक पोजीशन बचती है कि वो अधिकतम दूरी पर रह सके. 120 का ये एंगल होता है. ट्राइगोनल प्लेनर जो है ये, तो इसमें क्या है कि 120 का इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो ये एटम्स लगे हुए हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड का बॉन्ड एंगल है 120. तो इसका मुख्य कारण क्या है? लॉन पेयरों में रिपल्सन कम हो,
इसी कारण से इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है। इसका जो मेन आंसर है बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, ये गलत है। बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को से कोई इसका वो नहीं है। इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज, इक्वेटोरियल पर इनको रखने से मिनिमाइज हो जाता है। मेन कारण क्या है, लोन पेयर रिपल्सन ओनली, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी गलत है। लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी गलत है। लोन पेयर रिपल्सन, ये रीजन इज द करेक्ट आंसर। लोन पेयर रिपल्सन ओनली टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्सन। इक्वेटोरियल पर रखने का कारण है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन कम से कम हो, क्योंकि हम जानते हैं बीएसईपीआर थ्योरी क्या कहती है, अधिकतम सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पी में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उससे कम होता है लोन पी बॉन्ड पी में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पी में। ये हमारी ये थ्योरी बताती है, बीएसईपीआर थ्योरी क्या कहती है, जहां रिपल्सन लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन है। तो लोन पेयर को रिपल्सन को कम करने के लिए मिनिमाइज, तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये अधिकतम दूरी पर रह सके। 120 जो डिस्टेंस है, एंगल बॉन्ड एंगल है 120, तीन को जब अलग अलग रखेंगे तो सबसे अधिकतम दूरी 120 एंगल पर जब होगी तो वो सबसे अधिकतम दूरी होगा और रिपल्सन सबसे कम होगा। यही कारण है कि इसका ऑप्शन लोन पेयर रिपल्सन ओनली, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। In nitrate ion, number of bond pair and lone pair electrons on nitrogen atom. NO3 minus nitrate ion. नाइट्रेट आयन का हम यदि हाइब्रिडेशन देखें, स्टेरिक नंबर 5 और 1 6 का आधा 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड पेयर 4, इसका कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0। इट मीन्स इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उनसे उनको स्पेसीज को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, फर्स्ट ऑप्शन CO2 NO2, CO2 और NO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन NO2 नाइट्राइट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड। सी साइनाइड आयन, CN साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखेंगे कि स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी वही स्पीसीज हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। कार्बन में 6 प्लस 8 और 8 16, कितना हो गया, 16 और 6
22 इलेक्ट्रॉन। 7 प्लस 16 23 इलेक्ट्रॉन। 7 और 1 8 प्लस 16 24 इलेक्ट्रॉन। 6 प्लस 16 22 इलेक्ट्रॉन। ये अलग है, ये अलग है। 6 और 1 7 प्लस 7 14 इलेक्ट्रॉन। 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 और 8 16 32 इलेक्ट्रॉन। 6 प्लस 16 22 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शनों को देखें। साइनाइड आयन 14 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड 14 इलेक्ट्रॉन्स। These species are isoelectronic species. It means correct answer is the C option. Now we discuss next questions. 7th, in which following bond angle is maximum? बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसमें होगा? बच्चों, BSEPR थ्योरी हमें बताती है कि किसकी ज्योमेट्री कैसी है, कितना हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो ज्योमेट्री है उसमें जितने लोन पेयर होंगे, यदि लोन पेयर नहीं है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होगा। और यदि लोन पेयर मौजूद है स्पेसीज में, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, तो उसके जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाते हैं। यदि एक लोन पेयर मौजूद है तो करीब 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाएगा। 2 लोन पेयर है तो 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो देखते हैं, हर स्पेसीज का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसके हिसाब से उसके ज्योमेट्री या शेप स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और बना के देखेंगे। अमोनिया पहला ऑप्शन, NH3 अमोनियम आयन, C PCl3 और HCl2। अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन देखें, स्टेरिक नंबर 5 और 3 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें 5 में से 1 गया तो 4 4 4 8 का आधा 4 हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। सेम है, इसमें भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। जो आइडल एंगल है ऑक्टाहेड्रल का, और सॉरी टेट्राहेड्रल, sp3 यदि हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का जो आइडल एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट। इसका निकालें PCl3 का स्टेरिक नंबर 5 और 3 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसका निकालें स्टेरिक नंबर 6 और 2 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें। तो बच्चों सभी में हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, लेकिन हमें ढूंढना है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। चारों में समान एंगल आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब इसमें ये देखेंगे कि किसमें कितना लोन पेयर है, क्योंकि जिसमें जितना लोन पेयर होगा उतना ही जो बॉन्ड एंगल है, आदर्श बॉन्ड एंगल है, आइडल बॉन्ड एंगल है, वो डिक्रीज होगा। NH3 स्टेरिक नंबर 4 बॉन्ड 3 है, इट मीन्स एक लोन पेयर है इसमें, इट मीन्स एक लोन पेयर है, क्योंकि स्टेरिक नंबर एक लोन पेयर है, 4 है, 4 में से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक शेष बचेगा। NH3 में देखें 4 में स्टेरिक नंबर है, 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं,
4 है, इसमें स्टेरिक नंबर है, 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, इट मीन्स लोन पेयर नहीं है। जब पूरे बॉन्ड ही बन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, लोन पेयर बचेगा ही नहीं। जब पूरा स्टेरिक नंबर के बराबर बॉन्ड ही बन जाएंगे तो इसमें तो स्टेरिक 4 था, बॉन्ड बने 1 2 3, तो एक लोन पेयर बचेगा। इसमें देखो स्टेरिक नंबर 4, बॉन्ड बन रहे 3, इट मीन्स एक लोन पेयर मौजूद होगा, एक लोन पेयर मौजूद होगा, इसमें एक लोन पेयर मौजूद है। इस प्रकार से इसको देखें, 4 स्टेरिक नंबर है, इसमें बॉन्ड बन रहे 2, इसका मतलब 2 लोन पेयर मौजूद है। सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर पर केंद्रीय हमारा सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु सल्फर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2, तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल बनेगा ये हो जाएगा 109 से 5 घट जाएगा, 104 डिग्री का होगा, ये हो जाएगा 1 से 7 डिग्री, 107.5 डिग्री का एंगल होगा। ये एक्यूरेट आइडल एंगल के इक्वल होगा, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। करेक्ट आंसर, इसमें लोन पेयर है, ये भी 107.5 डिग्री का होगा। ये 3 ऑप्शन गलत है और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अमोनियम आयन है, एक्यूरेट 109 डिग्री 28 मिनट्स। नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, 8th question, the last to this session. Which structure is linear, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर है बच्चों? BSEPR थ्योरी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री इज रिलेटेड, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो होगा लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, sp3 है तो, और sp3d है तो ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, और यदि sp3d2 है तो फिर हो जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये चीजें हमें BSEPR थ्योरी बताती है, BSEPR थ्योरी। क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन और हमारा सल्फेट आयन। सल्फर डाइऑक्साइड का स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन निकालें, 6 3 sp2, 4 का आधा 2 sp, 4 और 2 6, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 6 और 2 8 का आधा 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन वाला लीनियर होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यदि स्ट्रक्चर करें, ये क्या है 180 डिग्री का होता है और ये लीनियर है, लीनियर स्ट्रक्चर। The correct answer is the B. B is the correct answer of this question. इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चनों को केमिकल बॉन्डिंग के BSEPR थ्योरी पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। बच्चों इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नीट जैसे एग्जाम हो या IIT जैसे इंडिया के टॉपेस्ट एग्जाम हो, सभी के लिए जरूरी है मोर प्रैक्टिस। तो करते रहिए,
इसी के साथ लास्ट में धन्यवाद। ओके।